हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2014 में आई एक अमेरिकन म्यूजिकल फैंटेसी मूवी इनटू द वुड्स की, जिसे डायरेक्ट किया है रॉब मार्शल ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 5.9 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंड्रेला है और उसकी माँ मर चुकी है, जिस वजह से उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें उससे पूरी घर का काम करवाते हैं। और जब वो राजा के फेस्टिवल में जाने के लिए कहती है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी सौतेली माँ अनाज जमीन पर फेंक देती है, जिससे सारा अनाज फैल जाता है। और फिर सिंड्रेला को उसे उठाने के लिए कहती है, जिसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है, जिसके पास एक सफेद गाय है और वो उससे बहुत प्यार करता है। इधर सिंड्रेला अनाज को जल्दी जल्दी उठाने में अपनी मदद के लिए चिड़िया को गाना गाकर बुलाती है। फिर सारी चिड़िया वहाँ आकर बर्तन को दाने से भर देती हैं। जिसके बाद हमें एक बेकर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जिनके बच्चे नहीं होते और इस कारण से वो लोग काफी दुखी थे। तभी बेकर के घर पर एक विच आती है जो उसे बताती है कि बहुत समय पहले उसके पिता उसकी माँ के साथ यहाँ रहने आए थे और वो उसके पड़ोसी थे। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उन्हें हरी चीजें बहुत पसंद थी और इसलिए उसके पिता उस चुड़ैल के गार्डन में सब्जियां और फल चोरी करने के लिए गए थे और उसी समय उसके पिता ने एक जादुई बीन्स भी तोड़ ली थी जो उस चुड़ैल की माँ ने उसे दी थी और इस वजह से उस चुड़ैल को उसकी माँ ने श्राप दे दिया और वो बदसूरत हो गई। जिसके बाद उसने बदले में पैदा होने वाली बेटी को ले लिया और उसकी फैमिली को श्राप दे दिया कि उस फैमिली में किसी को भी बच्चे नहीं होंगे। इस वजह से उसकी माँ मर गई और उसके पिता पागल हो गए। अगर तुमने वैसा ही किया जैसा मैं कहती हूँ तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। इसके लिए तुम्हें जब 3 दिन के अंदर नीला चांद दिखेगा तो तुम्हें मेरा पोषण बनाने के लिए कुछ सामान लाना होगा, जिसमें पहला एक गाय हो जो बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो और दूसरा स्कार्फ जो खून की तरह लाल हो और तीसरा बाल जो कॉर्न की तरह पीला हो और चौथा स्लीपर जो कि सोने की तरह प्योर हो। अगर तुमने ये 3 दिन के अंदर मुझे लाकर दे दिया तो मैं पहले की तरह ही सुंदर हो जाऊंगी और तुम्हारा श्राप भी खत्म हो जाएगा। और याद रखना कि ये दिन 100 साल में एक ही बार आता है, तो अगर तुम फेल हुए तो तुम कभी भी बाप नहीं बन पाओगे। जिसके बाद से वह जंगलों में जाने का कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम सिंड्रेला की माँ और बहनों को देखते हैं जो सिंड्रेला को वहीं छोड़कर चली जाती हैं। जिसके बाद सिंड्रेला बहुत दुखी होती है और अपनी मरी हुई माँ से मिलने के लिए जंगलों में उनकी कब्र के पास जाती है। फिर हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी दादी के लिए उस बेकर से ब्रेड लेकर जंगलों की तरफ जा रही होती है और जैक की माँ भी जैक को सफेद गाय को बेचने के लिए जंगल की तरफ भेज देती है। सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर इतना रोती है कि उसके आंसुओं से एक मैग्निफिसेंट पेड़ उग जाता है और उस पेड़ से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है कि तुम जो भी चाहती हो वो इस पेड़ से मांग लो, वो तुम्हारी हर विश को जरूर पूरा करेगा। जिसके बाद सिंड्रेला पूरी तरीके से बदल जाती है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर वो अपनी माँ को थैंक यू बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक वुल्फ रोकने की काफी कोशिश करता है और बहकाने लगता है और जब वो नहीं रुकती है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत फूल देता है, जिससे वो उन फूलों की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और वहाँ से और फूल तोड़ने लगती है। उसके बाद वो बेकर उस छोटी बच्ची को देखता है जो जंगल में फूल तोड़ रही होती है। तभी वहाँ पर वो विच आती है और वो बेकर से उसके स्कार्फ को लाने के लिए कहती है। तो बेकर कहता है कि ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो। तो वो बताती है कि नहीं, पोषण करने के लिए मैं उसकी कोई भी चीज छू नहीं सकती। फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद बेकर उस लड़की के पास जाता है और उससे उसका स्कार्फ छीन लेता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है और वो डर कर उसका स्कार्फ वापस कर देता है। तभी उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को जैक अपनी गाय के साथ दिखता है, जिससे वो उसके पास जाते हैं और उसकी गाय के दाम पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैं इसे कम से कम 5 पाउंड में दूंगा, लेकिन बेकर के पास तो 5 पाउंड होते ही नहीं है, उसके पास सिर्फ 6 जादुई बीन्स होते हैं। तो उसकी वाइफ उस लड़के को 5 जादुई बीन्स के बदले उस गाय को देने के लिए कहती है। पहले तो वो लड़का मना करता है पर बाद में वो तैयार हो जाता है और उन्हें उन बीन्स के बदले गाय दे ही देता है। जिसके बाद बेकर अपनी वाइफ को गाय देकर वहाँ से घर भेज देता है। जिसके बाद रेफेंजल को दिखाया जाता है जिसे विच ने चुरा लिया होता है और बचपन में ही चुरा लेने के कारण वो उसे अपनी माँ मानती है और वो उसे एक ऐसे किले में रखती है जहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है। उसकी आवाज सुनकर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे देखकर काफी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम छोटी लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी का दरवाजा खुला हुआ
हुआ देखती है तो वो काफी हैरान होती है, और जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर उसकी दादी नहीं वुल्फ होता है, जो उसकी दादी को तो खा ही चुका था और अब वो उसे भी खाना चाहता है, जिससे उसकी आवाज सुनकर बीकर वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके पेट को फाड़ कर छोटी लड़की और उसकी दादी को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो छोटी लड़की काफी खुश होती है और उस बेकर को अपना लाल स्कार्फ दे देती है, जिससे बेकर काफी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। पर जैक जब बीन्स को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और उन बीन्स को फेंक देती है, जिससे उन बीजों से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है। फिर हम सिंड्रेला को देखते हैं जहाँ पर प्रिंस सिर्फ उसी के साथ डांस करता है, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग आती है, जिससे वो और उसके सिपाही पीछा करते हैं और वो भागते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर उससे बेकर की वाइफ मिलती है, जिससे वो उन लोगों से झूठ कहने के लिए कहती है और छुप जाती है। और जब प्रिंस आता है तो बेकर की वाइफ उससे झूठ बोल देती है कि उसने सिंड्रेला को नहीं देखा, जिससे सिंड्रेला काफी खुश होकर उससे थैंक यू बोलती है। और तभी उसकी नजर सिंड्रेला के सैंडल पर जाती है जो कि प्योर गोल्ड के थे। इससे पहले कि वो उसे मांगती वो वहाँ से भाग जाती है, और तभी बेकर की वाइफ की नजर गाय पर पड़ती है। वो देखती है कि गाय तो वहाँ से भाग गई है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। इधर बेकर के पास जैक बहुत बड़े बड़े सिक्के लेकर आता है और बताता है कि उस बीन से एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया था, जिससे वो आसमान तक गया और वहाँ उसे एक जैंट औरत मिली, जहाँ उसने उससे दोस्त बना लिया। फिर वो उससे अपनी गाय मांगता है, लेकिन जब बेकर उसे वापस करने से मना करता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, बस तुम मुझे मेरी गाय वापस कर दो। और तभी वहाँ पर बेकर की वाइफ आ जाती है और उसे बताती है कि गाय गायब हो गई है, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा होता है और उसे वापस जाने को बोल देता है। फिर हम बेकर की वाइफ को देखते हैं जिसे रेपेंजल के बारे में पता चल जाता है, और वो वहाँ जाकर राजकुमार की आवाज निकालती है, और जब वो चढ़ने के लिए अपना बाल नीचे गिराती है तो वो उसके बाल काटकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगली रात सिंड्रेला फिर से फेस्टिवल से भाग जाती है, जिससे वहाँ पर हड़कंप मच जाता है, और जब वो जंगलों से गुजर रही होती है तो बेकर की वाइफ उसे देख लेती है और वो उसके सैंडल छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सिंड्रेला अपने सैंडल उससे छीन कर वहाँ से भाग जाती है। इधर बेकर को वो गाय मिल जाती है, और जब वो उसकी वाइफ उसके पास आती है तो वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 सामान इकट्ठे कर लिए थे और अब उन्हें बस वो सैंडल चाहिए था। और इस समय बेकर अपनी वाइफ से बहुत अच्छी सी बात करता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और अपनी गाय को वहाँ देख कर बेकर से उसे वापस मांगता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी गाय जमीन पर गिर जाती है और वो दौड़ कर अपनी गाय के पास जाता है। वो देखता है कि वो तो मर चुकी है, जिससे वो तीनों काफी दुखी होते हैं। तभी बेकर और उसकी वाइफ को चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 रातें बची हुई हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस रेपेंजल से मिलने जाता है और उससे विच देख लेती है, जिससे वो उसे जादुई लताओं में फंसा देती है। और फिर रेपेंजल के पास पहुंचती है और उस पर काफी गुस्सा होती है। तो रेपेंजल कहती है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ। तो चुड़ैल बहुत ही इमोशनल होकर उसे समझाती है कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, क्योंकि बाहर राजकुमारों के अलावा भेड़िए और इंसान भी हैं, और क्या वो लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर सकते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। लेकिन उसके ना मानने पर भी वो उसके बाल काट देती है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो उस छोटी लड़की के पास पहुंचता है और उसे आसमान से लाए हुए सोने के अंडे दिखाता है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानती है। तो कहता है कि आसमान से मैं उस जायंट का सोने का हार लाकर दिखा सकता हूँ, तो वो उसे लाने के लिए चैलेंज देती है। जिसके बाद जैक वहाँ से हार चोरी कर लाता है और जायंट बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वापस देने के लिए कहती है। वो नीचे उतरने लगती है पर जैक उस पेड़ को काट देता है, जिससे वो पेड़ गिर जाता है और वो जायंट मर जाती है। फिर हम सिंड्रेला को देखते हैं जो फिर से रात में राजकुमार के फेस्टिवल से भाग जाती है, लेकिन उस समय राजकुमार ने सीढ़ियों पर ऐसा लिक्विड डाला हुआ था जिससे सिंड्रेला के पैर चिपक जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिंड्रेला इसलिए भाग रही होती है क्योंकि प्रिंस उसे नहीं, उस सिंड्रेला को प्यार करता है जो अभी उसके सामने है। और इस समय सिंड्रेला बहुत परेशान होती है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि उसे महल में जाना चाहिए या वहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद प्रिंस को एक क्लू देने के लिए अपना सैंडल वहीं छोड़ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब प्रिंस वहाँ आता है तो वो सैंडल उससे मिलता है, जिससे वो काफी खुश होता है। इधर सिंड्रेला फिर से जंगल में पहुँचती है तो उसे बेकर की वाइफ मिलती है जो उसे बीन्स के बदले अपना एक सैंडल देने को कहती है। तो वो बीन्स को फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बेकर की वाइफ उसे कन्विंस कर कि वो एक सैंडल ले लेती है। जिसके बाद सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस गाँव पहुँच जाता है और सिंड्रेला
अपने कपड़े बदलकर पुराने रूप में आती है और प्रिंस गांव में सभी को वो सैंडल ट्राई करवाता है। हालांकि सिंड्रेला की सौतेली माँ स्लीपर को फिट करने के लिए अपनी दोनों बेटियों के अंगूठे काट देती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला पहुँच जाती है, जिसे देखकर प्रिंस पहचान लेता है और उसे वो सैंडल पहनाता है और उनके फिट आने पर वो बहुत खुश होता है और उसे महल ले जाता है। जिसके बाद सिंड्रेला की चिड़िया उसकी सौतेली माँ और बहनों पर अटैक कर देती हैं और उन्हें अंधा कर देती हैं। फिर हमें रेपेंजल को दिखाया जाता है, जिसे विच ने निकाल दिया होता है और वो जंगलों में अकेली होती है। तभी वहाँ पर प्रिंस पहुँच जाता है, जिसे विच ने अंधा कर दिया होता है। वो दोनों एक दूसरे की आवाज सुनते हैं और एक दूसरे की तरफ भागते हैं और रेपेंजल सांपों से भरी झील को पार करके उसके पास पहुँचती है और उसे अंधा देखकर रोने लगती है। लेकिन जब उसके आंसू प्रिंस की आंखों पर गिरते हैं तो उसे सब कुछ दिखने लग जाता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। उधर बेकर कहीं से भी एक सफेद गाय लेकर आता है, क्योंकि अब उनके पास चारों सामान इकट्ठा हो गए थे। तो वहाँ पर विच आती है और वहाँ आते ही गाय को पहचान लेती है कि वो सफेद गाय नहीं है और कहती है कि उसे एक सफेद गाय ही चाहिए। बेकर उसे बताता है कि उनके पास सफेद गाय थी, लेकिन वो मर गई। तो विच बताती है कि वो उसे जिंदा कर सकती है। जिसके बाद वो दोनों विच को गाय तक ले जाते हैं और वो उसे जिंदा कर देती है। फिर विच सारा इकट्ठा किया हुआ सामान उस गाय को खिलाने को कहती है और एक कप देकर उसका दूध निकालने के लिए कहती है। लेकिन जब दूध नहीं निकलता तो वो निराश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे सामान में कुछ गड़बड़ी है और अब तुम कभी भी बाप नहीं बन पाओगे। जब वो बालों के बारे में पूछती है तो बेकर की वाइफ बताती है कि वो बाल रेपेंजल से चुराए हैं। तो विच कहती है कि इसलिए ये पोषण काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रेपेंजल के बालों को उसने छुआ है। तभी जैक बेकर के हाथों में कॉर्न देखकर उसके बालों को यूज करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो पोषण पूरा हो जाता है और विच उस दूध को पी लेती है। उसके बाद वो जवान और सुंदर हो जाती है और बेकर की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिंड्रेला और प्रिंस शादी कर लेते हैं और बेकर के भी बच्चा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस का महल गिरने लगता है। जिसके बाद वो सबको अपने अपने गाँव जाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देगा। इधर जब बेकर और उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर जंगल से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जंगल का सारा रास्ता बदल गया होता है और उन्हें तभी वही छोटी लड़की मिलती है जो वहाँ पर बैठी होती है। और जब वो उससे कारण पूछते हैं तो वो बताती है कि उसे अपनी दादी का घर नहीं मिल रहा और जंगल के सारे रास्ते बदल गए हैं। जिसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें सिपाही के साथ मिलते हैं। और उसी समय वहाँ पर एक जैंट आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक की जादुई पेड़ों को काटने की वजह से एक जैंट मारा गया था। ये उसी की वाइफ है और वो जैक को लेने आई है। और तभी यहाँ पर विच भी आ जाती है, जो उसे इस बात का भरोसा दिलाती है कि वो जैक को उसे दे देंगे। जिसके बाद वे उन्हें रात तक का समय देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब मिलकर जैक को ढूंढने लगते हैं और बेकर की वाइफ भी अपने बच्चे को छोटी लड़की को देकर जैक को ढूंढने लगती है। इधर जब बेकर जैक को ढूंढ रहा होता है तो उसे जंगल में सिंड्रेला मिलती है, जो फिर से अपने पुराने कपड़ों में होती है, जिसे देखकर बेकर काफी हैरान होता है। इधर बेकर की वाइफ के ऊपर जैंट हमला कर देता है और वो खाई में गिर जाती है। फिर हम विच को देखते हैं, जो जैक को वहाँ पर लेकर आ जाती है और उसे जैंट को देने के लिए कहती है, लेकिन वो सब उससे सहमत नहीं होते। और उसी समय बेकर को पता चलता है कि उसकी वाइफ मारी गई है, जिससे वो बहुत दुखी होता है और वो सब बीन्स को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि बीन्स की वजह से ही वो जायंट पृथ्वी पर आया। और अंत में उन सबको ये लगता है कि सारी गलती विच की है, क्योंकि उसी ने उन बीन्स को उगाया, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से खुद को पनिश करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो मारी जाती है। फिर बेकर अपने बच्चे को वहीं छोड़कर चला जाता है और उसे उसके पिता दिखते हैं, जो उसे वही गलतियाँ करने के लिए मना करते हैं जो उन्होंने उसके बचपन में की, और कहते हैं कि तुम भी मेरी तरह अगर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाओगे तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, इसलिए तुम वही गलतियाँ मत दोहराओ जो मैंने की है। और इसके बाद वो काफी दुखी होता है और रोने लगता है। फिर वो अपने बच्चे के पास वापस आता है और वो लोग एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम उस जायंट को जैक को देने के बहाने यहाँ बुलाएंगे और फिर उसे ट्रैप में फंसाकर मार देंगे। इधर सिंड्रेला को प्रिंस जंगल में देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें महल में वापस जाना चाहिए। लेकिन वो प्रिंस को इस चीज के लिए मना कर देती है कि मेरे पिता का घर मेरे लिए एक नाइटमेयर था और तुम्हारा महल मेरे लिए एक सपना जैसा, लेकिन मैं इसके बीच में कुछ चाहती हूँ, इसलिए मैं महल वापस नहीं जाऊंगी। जिससे बेकर जैक को बताता
बताता है कि जायंट का सामना करते समय एक सैनिक का धक्का लगने की वजह से उसकी माँ मारी गई। जिसके बाद जैक काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं जायंट को मारने के बाद उस सैनिक को भी मार दूंगा। लेकिन बेकर उसे समझाता है कि सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि कोई भी गलत या सही नहीं होता। तभी वहाँ पर जायंट आती है और वो पूछती है कि जैक कहाँ है। तो जैक उसे आवाज लगाता है, जिसे देखकर जैक और बेकर मिलकर उसे दलदल में फंसा देते हैं और तभी चिड़िया उस पर अटैक करने लगती हैं। और बेकर और जैक जब उसे पत्थर से अटैक करने लगते हैं तो जैक का एक पत्थर उसके सिर पर लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है और मर जाती है। जिसके बाद वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो सब घर वापस जा सकते थे। लेकिन फिर बेकर अपने बच्चे को लेता है और उसे लोरी सुनाता है और उस समय उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है और उसकी वाइफ भी उसके साथ ही है। और इन सब के दौरान ही सिंड्रेला को अपनी चिड़ियों से पता लगा था कि प्रिंस ने उसे धोखा दिया था, वो भी बेकर की वाइफ के साथ मिलकर। इसलिए सिंड्रेला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और प्रिंस को छोड़ने का फैसला करती है। उसके बाद अब बेकर भी एक अच्छे पिता बनने का ठान लेता है और उसके बाद सिंड्रेला, बेकर, जैक और वो छोटी लड़की अब एक साथ रहने का फैसला करते हैं क्योंकि वो अनाथ हैं और अब वो साथ मिलकर एक बेकरी को चलाएंगे और उसी से अपना घर का गुजारा करेंगे। और उसके बाद वो सब मिलकर बेकरी की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी, जिससे मुझे पता चल सके कि वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।